बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती उसका दर्द कोई उनसे पूछे कि वो किस एहसास के साथ ज़िंदा रहते हैं। एक एहसास महरूमी हर वक्त उनको खाए जाता है और इस पर मज़ीद ये कि लोगों की बातें भी सुनना पड़ती है। ऐसे जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन उनके दामन की उम्मीद खाली रह जाती है। ऐसे तमाम जोड़ों के लिए आज हम एक कुरान पाक से इंतहाई और मुजर्रब आज़मोदा वजीफ़ा लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुरान पाक से है और इस वजीफ़े को आप एक बार आजमाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिल जाएगा। इस वजीफ़े को यकीन के साथ करना तो इंशाल्लाह आपको दर दर पर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों, हम ना सिर्फ बे औलाद के लिए वजीफ़ा लेकर आए हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी वजीफ़ा बताएंगे जो कि औलाद नरीना यानी कि बेटे होने की ख्वाहिश रखते हैं। वजीफ़े के हवाले से मुकम्मल तफसील जानते हैं कि ये वजीफ़ा कैसे करना है, कब पढ़ना है, कहाँ देख कर पढ़ना है, कुरान में कौन सी सूरा में है, तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हम आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते हैं और आप लोग उसे बस देखते हैं और बहुत से लोग उसे लाइक करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसे लाइक नहीं करते। तो उसे लाइक किया करें। लाइक करने से हमें एक हौसला मिलता है कि हम आगे और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत भी है और रहमत भी है, लेकिन कोई शादीशुदा जोड़ा इसे महरूम रहे या इसके यहाँ जल्दी औलाद ना हो तो मियाँ बीवी बेचारे दोनों को ही अपनी ज़िंदगी खतरे में नज़र आने लगती है, क्योंकि हमारा समाज उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। औरतों को तानों का निशाना बनाया जाता है और उनका जीना दूर हो जाता है और उनका जीना दुश्वार हो जाता है। और मियाँ बीवी बेचारे औलाद के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी तावीज़ गंडों के शिकार भी हो जाते हैं, कभी डॉक्टरों और हकीमों के पास, और इसी कश्मकश में बाज़ औक़ात ये जोड़े गैर शरई और नाजायज़ तरीक़ों के जानिब मुतवज्जा होने लगते हैं और अपना ईमान ख़राब करने लगते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है उसको बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटे देता है या उन्हें जमा कर देता है, बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ रख देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। प्यारे दोस्तों, औलाद का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास होता है। ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह ही है। वो जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। जिसे चाहे दे या जिसे चाहे ना दे, जो चाहे पैदा करे और बनाए, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता फरमाता है, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ दे देता है, जिसे चाहे बे औलाद रखता है। बस ये चार किस्में हुई, लड़कों वाली, लड़कियों वाली, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। अब कुरान का ये कौल अल्लाह का फ़ैसला सुनाता है कि अल्लाह ही कुदरत रखता है। हमें इन आयत पर पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही औलाद की तलब रखनी चाहिए। अगर हम कुरान में गौर करें तो हम देखेंगे कि अंबिया किराम को भी जब औलाद की तलब हुई तो उन्होंने भी अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उन्हें साहिबे औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया ताकि हम भी इससे रहनुमाई हासिल कर सके। दोस्तों, आज हम आपको कुरान ही से मुजर्रब वज़ाइफ़ लेकर आए हैं जो कि बे औलाद, जो कि जोड़ों के लिए भी है और उन शादीशुदा जोड़ों के लिए भी है जो कि बेटों की तलब में है। ये वजीफ़ा कुरानी आयत पर है और बुजुर्गान दीन भी इस बारे में फरमाते हैं, जिनको इन अकाबिरीन ने आज़माने के बाद आवाम के लिए पेश किया है। ये वज़ाइफ़ हम तक मुस्तनद ज़राए से पहुँचे हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो भी इन्हें कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रख कर करेगा, इंशाअल्लाह खालिक़े कायनात के ख़ज़ानों से ज़रूर फैज़याब होगा। प्यारे दोस्तों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं और जिनकी बेटियां नहीं वो बेटियों के लिए ख्वाहिशमंद है। आज का जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो है औलाद नरीना का वजीफ़ा। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि इनके यहाँ बेटियों के साथ साथ बेटा भी पैदा हो। हालांकि बेटियां भी वारिस हो ही जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नस्ल के आगे चलने की गरज से
یہ تمنا کی جاتی ہے کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھروں میں مہمان ہوتی ہے اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بیٹوں کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہو کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، تو وہ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ سورہ فجر کا ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایسی جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں بالکل خاموشی ہو، اور اس دوران آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ ایسی جگہ پر باوضو بیٹھ کر آپ نے سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فجر کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفجر کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، اور اول اور آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عمل کو پورا کرنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے یا جو بھی آپ کا خواہش ہے اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہی بار میں اللہ آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائیں گے، اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ اور ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ جن بزرگان دین کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی بار میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کا چلہ کر لے، یعنی اس عمل کو مسلسل 40 دن تک کرے۔ آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز مراد پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اب یہ ویڈیو، یہ وظیفہ، یہ انفارمیشن ہم نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو ان لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا جن کو اس کی ضرورت ہے، تاکہ اس وظیفے سے اور بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو آپ یہ ویڈیو ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔